एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मुझे शायद ये एक मंच मिला है और उसी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का, ऑनरेबल डायरेक्टर सर का, जितने भी हमारे यहाँ पे सम्मानित गेस्ट डिग्निटरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब का। आज का जो सेशन है ये एग्रीकल्चर पे है और एग्रीकल्चर जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत की 50% से भी ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में है और उस 50% में से 85% 85% जो है वो स्मॉल या मार्जिनल है। देखिए ये परसेंटेज का जो परसेंटेज के जो फिगर्स हैं 50, 80, 100, 90 जो भी हो, ये स्टैट्स चलते जाएंगे, पीपीटीज आती जाएंगी, एक्सेल शीट्स आप देखते जाएंगे। 11वें राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मैं मिला था और उनके साथ हम लोगों ने मैं इसको संभाल लूँगा, नो प्रॉब्लम, आई टेक केयर। डॉक्टर कलाम के साथ हम लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिशंस किए थे। आई नीड असिस्टेंस। मेरे लैपटॉप का एक पेन रखा हुआ है इस बैग में, प्लीज़ कोई मेरे लैपटॉप का बैग ले आइए। इसका एक पेन, आई नीड अ पेन, स्टाइलस बेसिकली जी, उसी बैग में लगा हुआ है। वर्क करना शुरू किया था, मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी भारत में खास तौर से, और वो आज ये बात सच हो गई है। एग्रीकल्चर तो है ही, डिफेंस भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर आ गया है। खेती की अगर हम बात करें तो ड्रोन दीदी जैसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे तरह की स्कीम्स हैं जो अभी भी इतनी क्लैरिटी शायद किसान भाइयों को नहीं है, और वो इतनी अच्छी स्कीम्स हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने करियर को इस पर लाएं और गांव-गांव में जाके इस चीज़ को आप सामने रखिए। कि जो कि कंप्लीटली इस न्यू फील्ड में आए थे और शायद 2021 से जुड़े हुए हैं। 2021 से 2026 हो गया है, 22, 23, 24, 25, 26, लगभग 5 साल। इन 5 सालों में जो सक्सेस रेट पाया गया है वो सक्सेस रेट फिगर्स उस प्रॉफिट्स और ग्राफ्स में नहीं है कि अभी आज मैं आपको एक नई PPT दिखा दूं जिसमें 200% प्रॉफिट मार्जिन, नहीं, ऐसा नहीं। सक्सेस रेट है कि जहां पहले 5 किसान भाई जुड़े थे, आज उसी पे लगभग 15,000 किसान भाई जुड़े हुए हैं। ये सक्सेस रेट पे आया है। और ये जर्नी शुरू जो हुई थी हमारी, ये शुरू हुई थी 2018 में, जब हमने खुद AI सिस्टम पे वर्क किया था। आप यकीन मानिए, टेक्नोलॉजी सीखनी है। मैं देखिए, मैं 17-18 साल का एक्सपीरियंस लेके आपसे बात बोल रहा हूँ। कहीं देखी दिखाई बात नहीं, कहीं गूगल की पढ़ी हुई बात नहीं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में कदम रखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ही फील्ड में शुरू से हुए हो, आप वही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज या PCM या PCB से जुड़े हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ जो ऑफ इंडस्ट्री थे और आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ऑन इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इंडस्ट्री के साथ होके भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, डिसीजन आपका है। 23 दिसंबर 2014 की 2014, आज से लगभग 16 साल पहले, तब अगर आप ड्रोन्स का नाम भी लीजिए तो पहला होता था रिजेक्शन। अगर आप कहेंगे ना कि मुझे करियर बनाना है इन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो आपको घर से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप बेदखल हो जाएंगे। उसके बाद जब आप बेघर हो जाएंगे तब आप सोचेंगे कि आखिर ये करियर कौन सा डोमेन है जो इतना रिजेक्टेड है। ग्लोबली था, ग्लोबली मैं बता रहा हूँ, बट देन कुछ कंट्रीज थी, US, चाइना उस टाइम पे बहुत राइज कर रही थी। सो कलाम साहब ने हमसे एक चीज़ कही थी कि इस इंडस्ट्री में इतनी शक्ति। एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास कलाम साहब के साथ का है, जिसमें हम लोग ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, और ये ड्रोन एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर का ड्रोन है। और आई डोंट नो इसमें ऑडियो आता नहीं, बट देन ठीक है, आई कैन प्ले इट। ओके, 2028 में अगर हम लोग दोबारा मिले, आप देखिएगा, बट टाइमली शुरू करिए। 2030 तक अगर आपने अपने सिस्टम्स को डेवलप कर लिया, देन यू आर द नेक्स्ट बिग शॉट एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर मत करिएगा। एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ड्रोन्स ही हो, इस कंफ्यूजन से भी थोड़ा सा समझिएगा। एग्रीकल्चर रोबोटिक्स होती है। हमारे किसान भाई एक टर्म यूज करते हैं, आपने सुना होगा, मेड़, गाँव में होती है, खेतों में बनती है। मेड़ बनाने के हम लोगों ने भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिसमें हमने इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, हर तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी थी, आप आइए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के सिस्टम्स बनाए, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है।
जहां तक बात आती है, अगर आप खुद का वर्क शुरू करना चाहते हैं तो 3+3+3 का एक रूल है, स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। 3 साल आपको लगेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको करना क्या है, सब कुछ करके देखेंगे थोड़ा थोड़ा। अगले 3 साल में आपको लगेगा कि जो सब कुछ किया था उनमें से सबसे सही क्या रिटर्न में आया, और जो फाइनल 3 साल होंगे वो उसमें आप मास्टरी होंगे, आप बिल्कुल हासिल कर चुके होंगे। यू विल बी द मास्टर ऑफ योर करियर। एंड ट्रस्ट मी, सिंस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, करियर इज द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन लाइफ विच वी मेक इट एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज सिर्फ 2 वजहों से। एक तो हम लोग को मिस इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो फिर भी ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा खतरनाक होती है। तो इस चीज से आप बाहर कैसे आएंगे? आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सोच समझ के पिक करिए। कलाम साहब ने मुझसे कहा था, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैसेज स्टूडेंट्स को खास तौर से, और स्पेशली यहाँ पे किसान भाई के भी जो घर परिवार के बच्चे होंगे जो करियर पे देख रहे हैं, मुझसे अब्दुल कलाम साहब ने एक चीज कही थी कि मेक श्योर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अपने आसपास के 5 लोगों को आप ठीक से पिक करिएगा। वो 5 लोग व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो 5 लोग एनर्जी भी हो सकते हैं, वो कोई भी सोर्स ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि वो 5 मिलके 20-20-20-20 आप 100 बनते हैं। सो अगर आपने उन 5 को ठीक से किया है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सोर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कोई ह्यूमन हो। तो ये चीज को आप अडॉप्ट कर लीजिए, और फिर आप देखिएगा एक चेंज। समय भरपूर होता है, बट उसको समय पे आप समझिए, वरना समय निकलते समय नहीं लगता। सो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो हमारे किसान भाई हैं, अगर उनको रोबोटिक्स का एक एक्सपीरियंस लेना है, 6 से 8 महीने की स्कीम्स होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट।